दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेजी तो नहीं बनी है क्योंकि बाजार में भी गिरावट का माहौल था, लेकिन स्टॉक फिर से ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जेपी पावर जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक था 2020 में, जिसकी प्राइस 50 पैसे के आसपास थी, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। और आप देख सकते हो कि अपनी ये पुरानी हाई से तो बहुत ही नीचे है, क्योंकि ये 2008 के पहले 140 के आसपास था। तो क्या आने वाले समय फिर से ये 3 डिजिट में जा सकता है? क्योंकि इस सेक्टर के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं क्लियर की है, उसके हिसाब से आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट के सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन सकती है, कम से कम 2030 तक। ऐसे में क्या हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाटा पावर ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। टाटा पावर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो चुका है और आज 300 को क्रॉस कर चुका है। तो पिछले कई समय से जो लोगों का इंतजार था वो आज सारा खत्म हुआ। तो ये जो शानदार तेजी बनी है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं टाटा पावर को? अगर आपको टाटा पावर के बारे में जानना तो ऑलरेडी हमने वीडियो इसका बनाया है, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी टाटा पावर के बारे में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, बीएसई सेंसेक्स आज देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट दिखाई देगी। 69,521 के स्तर पे 132 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.19% डाउन रहा बीएसई सेंसेक्स। और सोमवार से जो लगातार तेजी बनी थी उस पर ब्रेक लगा आज, क्योंकि काफ़ी शानदार तेजी बन चुकी थी। अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 13.85 पर फ्लैट शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी 13.85 की कल। यहाँ पे इंट्राडे में 14.25 का आई भी बना, यानी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक ने। लेकिन जो लो है वो 13.50 का है। तो एक ही दिन में आप देखें तो गिरावट और तेजी दोनों हमें देखने को मिली। अंत में 13.90 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.36% की तेजी देखने को मिली। तो निचले लेवल से अच्छी खासी यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 30 नवंबर को स्टॉक 13.10 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई थी। 1 दिसंबर को स्टॉक 12.85 के आसपास, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। लेकिन 4 दिसंबर को इसमें गिरावट थम चुकी थी और 12.85 के आसपास ही क्लोजिंग रही, बिल्कुल फ्लैट। लेकिन 5 दिसंबर को स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। स्टॉक 13.55 के आसपास पहुंच गया 5.4% की शानदार तेजी के साथ। और 6 दिसंबर की बात करें, क्लोजिंग 13.85 के आसपास, जहाँ पे 2.2% की तेजी देखने को मिली और आज भी लगभग आधा % की तेजी। तो कुल मिला के देख सकते हो इसके अंदर गिरावट थम चुकी है और स्टॉक फिर से एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक महीने पहले इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, 7 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता और आज भी 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब जेपी एसोसिएट की बात की, यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। 19.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.26% की गिरावट देखने को मिली। अब ये जो गिरावट उसके पीछे वजह जेपी एसोसिएट की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है। जेपी एसोसिएट अपना जो बकाया है उसको पेमेंट का, जो उनको पेमेंट करना था, जिसका इंटरेस्ट और रीपेमेंट करना था, उसको डिफॉल्ट करके, यानी समय पे जो पेमेंट चुकाना वो चुका नहीं पाए, जो बैंकों का इन्होंने लोन लिया है। तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट की तरफ से जो जानकारी दी गई, टोटल इनका 29,037 करोड़ का कर्ज चुकाना है अलग अलग बैंकों को, जो आने वाले समय में 2037 में जाके ये ड्यू होगा। अभी उसके लिए समय बाकी है, काफ़ी लंबा पीरियड है। लेकिन इसमें से 4,193 करोड़ की जो रकम है वो इनको 30/11/2023 तक चुकानी थी और उस रकम को वो चुका नहीं पाए। वैसे यहाँ पे देख दो कि रीस्ट्रक्चर स्कीम चल रही है, इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में भी बातचीत की, एनसीएलटी के तहत यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। तो इसको लेकर इस समय पे जो पेमेंट चुकाना वो अब डिफ़ॉल्ट कर गए। और इसके पीछे वजह कि फ़िलहाल इनको उन्होंने अपने सीमेंट के प्लान को, बिजनेस के जो बिजनेस है उसको बेचने की तैयारी की है, जिससे जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल वो अपने पेमेंट को चुकाने में करेंगे। कंपनी में भारी भरकम कर्ज है और उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जेपी एसोसिएट अपनी जो पेमेंट है उसको डिफ़ॉल्ट कर गए, इसकी जानकारी मिल रही है और इसी वजह से आज जेपी एसोसिएट में गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पे इतना कर्ज नहीं है, वो कर्ज अपने कम भी करे लगातार। लेकिन आखिरकार में सब्सिडीज कंपनी तो जेपी एसोसिएट के, तो उसको भी असर तो देखने को मिलेगा उस पर। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। देख सकते हो कि अप्रैल से लेके अक्टूबर के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है उसमें 8.6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट हुआ पिछले साल के मुकाबले। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बयान निकल कर आया है। यानी लगातार कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है।
तो राज्यसभा में जो हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि अक्टूबर में देखें तो कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी उसमें 25% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो पावर जनरेशन कैपेसिटी में जो योगदान बढ़ा है कोल बेस्ड पावर प्लांट का, उसके पीछे वजह की जो डिमांड बढ़ी है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिलहाल एक ही जरिया है और वो है कोल बेस्ड पावर प्लांट। फिलहाल 73% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो पावर प्लांट के माध्यम से ही होता है। तो इस समय देखो वातावरण की वजह से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया है और इंडस्ट्रीज भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और इस वजह से यहाँ पे जो भी ऊर्जा की खपत है वो बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है पावर कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले समय में, Q3 बेहतर रह सकता है। पावर मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि 1 सितंबर 2023 को देखें तो पावर डिमांड पीक पर थी, इसने एक नई हाई बनाई है 239.9 गीगावाट की, यहाँ पे एक नई हाई बनी है। इससे पहले जो पीक डिमांड थी वो 230 गीगावाट की थी। सामने पावर मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि 14% की गिरावट हुई हाइड्रो पावर जनरेशन में इस दौरान। उसके पीछे जो वजह है कि सिक्किम में जो फ्लूड्स आया था और उसके बाद दूसरी और जगह पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है बारिश की वजह से, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, उस वजह से वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली नहीं बन पाई। तो ये सरकार की तरफ से क्लियर किया गया आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट को पूरी क्षमता से वहाँ पे उनको बिजली के निर्माण में कहा गया है और जो भी उनको प्रॉब्लम है उसका निवारण सरकार करेगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। पावर मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि 12 गीगावाट की कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी को ऐड किया गया इस साल। आने वाले समय इसको और ऐड किया जाएगा, यानी करीब 75 गीगावाट की कैपेसिटी को 2030 तक बढ़ाया जाएगा। तो देख सकते हो कि सरकार की मंशा क्लियर है, आने वाले समय जो भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत की पूरा करेगी तो कोल बेस्ड पावर प्लांट ही पूरा करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:34 पर 13.75 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:46 पर 14.05 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:44 पर 14.10 की प्राइस से 16,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:11 पर 14.20 की प्राइस से करीब 18,87,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:24 पर 14.05 की प्राइस से 11,20,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 12:34 पर 14.05 की प्राइस से 10,39,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 12:41 पर 14 के प्राइस से 17 लाख शेयरों की बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:50 पर 13.95 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसके बाद 2:49 पर 14 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसके बाद 2:58 पर 14 की प्राइस से ही 12,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियर आप दिख रहा है कि बिकवाली बहुत कम है, बड़े फंड हाउस की खरीदारी इस लेवल पे हो रही है, जो इशारा कर रही है कि ये स्टॉक आने वाले में एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये सही मौका है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट दे दे तो 12.25 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 11.65 तक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका, गिरावट जारी रही तो फिर 10.75 तक जाने की संभावना है, यानी स्टॉक फिर से 10 तक जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 13.75 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 14.65 तक ज़्यादा दिखाई देगा और एक बार इसको पार किया यानी आप देखिए इसकी संभावना बन जाती है तो फिर ये 15.25 जाएगा, यानी अपनी पुरानी हाई के आसपास। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश करें जेपी पावर में, आने वाले इसमें आपको जबरदस्त रिटर्न ये दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।